गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 3 टेरोज़ रिवार्ड, टेरो का इनाम, पार्ट 3। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि जो टेरो है वह बहुत ही आज्ञाकारी होता है, अपने माता पिता की सेवा करने वाला और एक मेहनती लड़का होता है। वह अपने माता पिता को ठंड से बचाने के लिए शाके पिलाना चाहता है। इसके लिए वह बहुत कठिन मेहनत करता है। जब उसे एक दिन झरने से शाके प्राप्त हो जाती है, लेकिन पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है और गांव वाले उसके पास आके उस शाके को चखते हैं। अगली सुबह टेरो फिर से जल्दी उठा। उसने सबसे बड़ा घड़ा अपने साथ लिया ताकि वो झरने से ज़्यादा शाके भर के ला सके। टेरो झरने के पास पहुंचते ही हैरान रह गया, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे गांव वाले जादुई झरने पर जग, घड़ा आदि बर्तन लेके पहुंच चुके थे। तभी एक गांव वाले ने झुककर झरने का पानी पिया। पीते ही उसने बताया कि वह शाके नहीं बल्कि सादा पानी था। गांव वाले हताश हो गए, क्योंकि झरने के पानी का स्वाद बिल्कुल भी शाके जैसा नहीं था। पानी तो एकदम ठंडा व सादा था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टेरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द नेक्स्ट बिफोर। अगली सुबह टेरो पिछली सुबह से भी ज़्यादा जल्दी काम के लिए चला गया। He carried with him the largest pitcher he owned. वह अपने साथ अपना सबसे बड़ा घड़ा ले गया। For he intended first of all to go to the waterfall. क्योंकि जो टेरो था वह सबसे पहले झरने के पास जाने की सोच रहा था। When he reached it, जब वह वहाँ पहुँचा, he found to his great surprise all his neighbors there. जब वह वहाँ पहुँचा तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके सारे पड़ोसी वहाँ थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic set. वे अपने साथ घड़े, जग, बाल्टियाँ जो भी उन्हें मिला वो सब लाए थे, क्योंकि वे उनमें शेक भर कर ले जाना चाह रहे थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तब एक गांव वाला झुका और झरने के नीचे पीने के लिए मुंह किया। He drank again and again. उसने बार बार पिया। And then shouted angrily. और वह गुस्से से चिल्लाया, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, और कुछ नहीं, केवल पानी। अदर्स आल्सो ट्राइड, बाकी सब ने भी कोशिश की। ट्राइड, बाकी लोगों ने भी कोशिश की। देयर वाज नो शेक, परंतु वहाँ कोई भी शेक नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, वहाँ तो केवल ठंडा पानी ही था। इस पैराग्राफ में आया हुआ है कि अगली सुबह जब टेरो पिछली सुबह से भी ज़्यादा जल्दी काम के लिए चला गया, वह अपने साथ अपना सबसे बड़ा घड़ा ले गया, क्योंकि वह सबसे पहले झरने के पास जाने की सोच रहा था और उस घड़े में वह
शाके भर के लाना चाहता था। लेकिन जब टेरो वहाँ झरने के पास पहुँचा तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके जो सारे पड़ोसी थे, गांव वाले थे, वो शाके भरने के लिए अपने साथ खड़े, जग, बाल्टियाँ, जो भी उन्हें अपने घर में मिला वो सब लेके आए हुए थे। तभी एक गांव वाला झुका और झरने के नीचे पानी पिया। उसने बार बार पिया। तभी वह गुस्से से चिल्लाया, पानी? यहाँ तो सिर्फ पानी है और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर बाकी गांव वालों ने भी कोशिश की। जब उन्होंने भी पी के देखा तो उन्हें भी यही लगा कि यह तो शाके नहीं है, यह तो केवल ठंडा पानी ही है। सभी गांव वाले काफ़ी क्रोधित थे, ये सोचकर कि टेरो ने उन्हें धोखा दिया है। वे टेरो को झूठ बोलने की सज़ा देना चाहते थे और वे चाहते थे कि वह टेरो को झरने में डुबो दे। उनके गुस्से से बचने के लिए टेरो एक चट्टान के पीछे छिप गया और गांव वालों के जाने का इंतजार करने लगा। टेरो को भी लगा कि भाई कल उसने शाके पिया था, आज गांव वाले कह रहे हैं कि पानी है, तो वह भी चट्टान के पीछे छुप गया कि क्या मामला है। We have been tricked, हमारे साथ धोखा हुआ है। ट्रिक, धोखा। Shouted the villagers, where is टेरो? गांव वाले चिल्लाए कि टेरो कहाँ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। Let us drown him in this waterfall. Drown, डुबोना। आओ उस टेरो को झरनों में डुबो दे। But टेरो had been wise enough to slip behind a rock. परंतु टेरो इतना समझदार तो था कि जब उसने यह सब देखा तो वह पहाड़ी के पीछे से भाग गया। When he saw how things were going, जब उसने देखा कि यहाँ क्या चल रहा है, he was nowhere to be found, वह कहीं भी नहीं मिला। गांव वालों ने जब झरने का पानी चखा तो उन्हें वह पानी लगा, शाके नहीं लगा। तो एक एक करके सब गांव वाले कोशिश करने लगे। तब उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है कि टेरो कहाँ है, इस टेरो को तो इसी झरनों में डुबो देना चाहिए। लेकिन टेरो भी चट्टान के पीछे से छुप के ये सब देख रहा था और वह वहाँ से थोड़ी देर के लिए भाग गया और गांव वालों को कहीं नहीं मिला। गांव वालों के जाने के बाद टेरो ने उस झरने के पानी को स्वयं चखा। टेरो के लिए अभी भी वह स्वादिष्ट शाके था। अब यह बात साफ थी कि जो जादुई झरना है वह सिर्फ टेरो को ही शाके देता था, अन्य सबको यह केवल पानी देता था। क्योंकि जब गांव वालों ने चखा तो उनके लिए झरने का पानी था और जब टेरो चख रहा था तो उसके लिए वही डिलीशियस शाके था। स्पष्ट था कि भगवान की कृपा सिर्फ टेरो पर थी, क्योंकि वह अपने माता पिता का ख्याल रखता था। इसीलिए जादुई झरने से केवल उसे ही शाके मिला और बाकी सभी को क्या मिला बच्चों? पानी। Muttering their anger and disappointment, muttering बड़बड़ाना, anger गुस्सा, disappointment निराशा। अपने गुस्से और निराशा से बड़बड़ाते हुए the villagers left the place one by one. गांव वाले एक एक करके वहाँ से उस जगह से चले गए, उस स्थान को छोड़ने लगे।
टेरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग छुपने की जगह। टेरो भी अपने छुपने के स्थान से बाहर आया। वॉज इट ट्रू? क्या ये सत्य था? ही वंडर्ड, उसने सोचा। वाज द शेक ए ड्रीम? ड्रीम स्वप्न, सपना। क्या शेक एक स्वप्न था, सपना था? अब टेरो भी सोचने लगा कि क्या ये स्वप्न था। Once more he catch a little liquid in his hand and put it to his lips. एक बार फिर उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया और उसे अपने होठों से लगाया। It was the same fine shake. यह वही पहले वाला बढ़िया शेक था। To the thoughtful son, एक विचारशील पुत्र, the magic waterfall gave the delicious shake. कि जो झरना था वो उस विचारशील पुत्र को स्वादिष्ट शेक दे रहा था। To everyone else it gave only cold water. और बाकी सब के लिए यह केवल एक ठंडा पानी था। इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि जब गांव वालों को झरने से केवल पानी ही प्राप्त हो रहा था तो वे सभी गुस्से और निराशा से बड़बड़ाते हुए एक एक करके उस स्थान को छोड़ने लगे। टेरो गांव वालों के जाने के बाद अपने छिपने के स्थान से बाहर आया। फिर उसने सोचा, क्या मैंने कोई शेक का सपना तो नहीं देखा था? फिर उसने एक बार फिर से अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और उसे चखा, लेकिन चखने के बाद उसे वापस महसूस हुआ, यह तो वही डिलीशियस शेक है, बहुत स्वादिष्ट शेक है। अब उसे समझ आ रहा था कि जो झरना था वो एक जादुई झरना था, जो कि बाकी गांव वालों को तो ठंडा पानी ही दे रहा था, लेकिन टेरो जैसे विचारशील पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र को वह झरना शेक दे रहा था, डिलीशियस शेक, स्वादिष्ट शेक दे रहा था। टेरो और उसके जादुई झरने की कहानी जापान के राजा तक पहुंची। जापान के राजा ने टेरो को बुलवाया और उसे सोने के 20 सिक्के इनाम में दिए, क्योंकि वह अपने माता पिता के प्रति बहुत दयालु था और उनकी सेवा किया करता था। जापान के राजा ने टेरो को इनाम देने के बाद उसने नगर के सबसे सुंदर झरने का नाम टेरो रख दिया। राजा ने ऐसा इसीलिए किया ताकि अन्य सभी बच्चे भी अपने माँ बाप का आदर करें और उनकी आज्ञा पालन के प्रति प्रोत्साहित हो। इसीलिए राजा ने टेरो को सोने के सिक्के दिए और अपने नगर के सबसे सुंदर झरने का नाम टेरो रख दिया। द स्टोरी ऑफ टेरो and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. Emperor सम्राट, रीच पहुंचना। टेरो और उसके जादुई झरने की कहानी जापान के सम्राट तक भी पहुंची। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold, and having been so good and kind, उसने उस नौजवान लकड़हारे टेरो को बुलवाया और इतना अच्छा और दयालु होने के लिए टेरो को 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए। Then he named the most beautiful fountain in the city after टेरो।
उसके बाद जापान के सम्राट ने शहर के सबसे खूबसूरत झरने का नाम टेरो के नाम पर टेरो रख दिया। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. Encourage प्रोत्साहित करना, honor सम्मान, obey आज्ञा का पालन करना, पेरेंट्स अभिभावक माता पिता। जापान के सम्राट ने कहा कि यह सब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए है कि वे भी अपने पेरेंट्स का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। जब जापान के राजा को टेरो और उसके जादुई झरने की कहानी का पता चला तो उन्होंने टेरो को अपने दरबार में बुलवाया और इतना अच्छा और दयालु होने के लिए उसे सोने के 20 सिक्के इनाम में दिए। उसके बाद उन्होंने अपने शहर के सबसे खूबसूरत झरने का नाम टेरो रख दिया। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि जापान के और भी बच्चे इस कहानी से या बाकी सब जगह के और बच्चे भी इस कहानी से प्रोत्साहित हो और वे भी अपने अभिभावकों का सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। कहानी की सीख, हमें अपने माता पिता और बड़ों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान केवल उन लोगों की मदद करता है जो अपने माता पिता की अच्छी देखभाल करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अच्छा बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।